नमस्ते, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश एस गुट्टी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड फिनवेस्टोरा एंड एली चार्ट एनालिसिस का फाउंडर एंड सीईओ। इस वीडियो में हम कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पिछले कुछ समय में इस पर्टिकुलर कंपनी का क्या टेक्निकल ट्रेंड रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई भी स्टॉक बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज पर्पस के लिए है, तो कृपया करके इस वीडियो या मेरे चैनल के कोई भी वीडियो को देख करके आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना लें और आप अपना खुद का रिसर्च करें और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें या किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, पैशन रखते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले कैस्ट्रॉल इंडिया इस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली हम सबको कैस्ट्रॉल का प्रोडक्ट्स पता है। आप में से कई लोगों ने कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स का यूज भी किया होगा। कैस्ट्रॉल जो है ये ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, कार्स के लिए और टू व्हीलर्स के लिए वगैरह, ठीक है। और 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। 18,500 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। ओके, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा, आप देख सकते हो कि अर्निंग्स पर शेयर जो है कंपनी का वो 9 के आसपास है, ठीक है, जो कि काफी पॉजिटिव हम मान सकते हैं इसको। तो अर्निंग्स पर शेयर जो है कंपनी का 9 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। अगर पीई रेशियो देखें तो 22 के आसपास पीई रेशियो और इंडस्ट्री पीई रेशियो ऑलमोस्ट 19.4 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में सिर्फ स्लाइटली हम कह सकते हैं कि कैस्ट्रॉल का जो स्टॉक है वो स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एट पार ऑफ इंडस्ट्री पीई हम कह सकते हैं कैस्ट्रॉल के स्टॉक को। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 8.65 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड 3.66 के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर हम बात करें रेशियोज की, सबसे पहले जो रेशियो हमें देखना होता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप देख सकते हो कि 66% 2019 में था, फिर 2020 में 42, 21 में 50, 22 में 47 और 23 में 44। तो ऑन एन एवरेज 40-45% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है कंपनी का। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 90% था 2019 में, फिर 56% हुआ 2020 में, 67-21 में, 62-22 और 2023 के अंदर हम देख सकते हैं कि 59%, सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 50-55% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का, जो कि अगेन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इस कंपनी के अंदर फंडामेंटली, ठीक है। अगर हम कंपनी के एफिशिएंसी रेशो की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है कंपनी के अंदर, आप देख सकते हो कि 2019 में 19% था, फिर 2020 में 17, 21 में 16, 22 में 17 और इस 2023 के अंदर 17% था। यानी अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है कैस्ट्रॉल के अंदर लगभग 16 से 17% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है, फाइनल मार्जिन। अगेन ये भी काफ़ी डिसेंट मार्जिन हम इसको मान सकते हैं। अगर बात करें सॉल्वेंसी रेशो की, तो यहाँ पे टोटल डेट टू इक्विटी रेशो जो है, कंपनी के अंदर डेट है ही नहीं बेसिकली, और बिकॉज कंपनी के अंदर डेट नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई भी डेटा देखने नहीं मिल रहा है। ये मेरा एनालिसिस है। मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर कोई भी डेट यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है या फिर डेटा यहाँ पे हमें देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें नेट सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले एक साल में 5% का सेल्स ग्रोथ आया है। पिछले एक साल में एबिटा ग्रोथ 10% के आसपास और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 10% के आसपास आया है। अगर 3 साल की बात करें तो नेट सेल्स ऑलमोस्ट 19% CAGR से ग्रो किया है, एबिटा 13% से और नेट प्रॉफिट 14% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब यह है कि नेट सेल्स, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट, इसके अंदर
1 साल, 3 साल और 5 साल सभी पीरियड्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन तीनों पैरामीटर्स में, जो कि फंडामेंटल। अब आते हैं फाइनेंस की तरफ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो ग्राफ आप देख सकते हो 10 साल का ग्राफ है। तो 10 साल के ग्राफ पे कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ दिखाया है अपने नेट सेल्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 में 3000 करोड़ था, 3-3.5 करोड़ का एवरेज था, लेकिन अभी आप देख सकते हो पिछले 3-4 साल में 4-4.5 करोड़ का एवरेज नेट सेल्स है। एंड 2024 सितंबर महीने तक 5200 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिया हुआ है। तो बेसिकली आप क्लियरली देख सकते हो कि नेट सेल्स के अंदर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक में कंपनी में देखने में मिल रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फाइनल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। 1 सेकेंड, मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। राइट, तो फाइनल प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये है कि 2020 में 580 करोड़ था, फिर 21 में 750, फिर 22 में 815, फिर 23 में 864 और अभी 2024 सितंबर तक 898 करोड़ का जो है पैट है कंपनी का। इसका मतलब ये है कि कंपनी ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट का जो ग्रोथ है कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि बेसिकली डेट जीरो है कंपनी के अंदर डेट कोई नहीं है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 15-16% के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, जो कि काफ़ी हेल्दी मार्जिन हम लोग मान सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा था इस कंपनी का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो था रेशोज में 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 50-55% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगेन फैंटास्टिक नंबर्स है ये भी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपनी के अंदर एंड उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम बात करें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे मान सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरऑल जो डेटा है उसको मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियस आपको अपना खुद का रिसर्च करना है आगे और उसके बाद में आपको अपना खुद का व्यू बनाना है, ठीक है। अब बेसिकली फंडामेंटल्स हमने समझ लिया कैस्ट्रॉल इंडिया का। अब हम टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम फिलहाल दिखा रहा है और आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन है 200 EMA की लाइन है। 200 EMA के लाइन के नीचे फिलहाल ट्रेंड कर रहा है कैस्ट्रॉल इंडिया का स्टॉक 1 डे टाइम फ्रेम में। और कहीं ना कहीं जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 2 दिसंबर को स्टॉक अपने 200 EMA को क्रॉस ओवर करने की काफ़ी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अटेम्प्ट फेल्ड था, दूसरा अटेम्प्ट फेल्ड था, अब ये तीसरा अटेम्प्ट 2 दिसंबर को कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर 200 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर आके सस्टेन करता है स्टॉक तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि फिर से ऊपर की तरफ एक ट्रेंड देखने हमें मिल सकता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें स्टॉक बुलिश रिकवरी ट्रेंड की तरफ जाते हुए देखने मिल रहा है। अब हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में स्टॉक हमें बेसिकली सिमिलर ट्रेंड में ही देखने मिला है। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो जून 2023 को एक अच्छा खासा क्रॉसओवर आया था वीकली चार्ट पैटर्न में कैस्ट्रॉल के अंदर एंड वहां से अगर हम देखेंगे तो स्विंग मोमेंटम जो आया था ऑलमोस्ट 130% के आसपास का एक ऊपर की तरफ स्विंग मोमेंटम आया था ऑलमोस्ट अगस्त 2024 तक। लेकिन करेक्शन आया है स्टॉक के अंदर। अगस्त का जो पीक प्राइस है ऑलमोस्ट 285 का पीक प्राइस है। उस पीक प्राइस से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक नवंबर के महीने में 30 से 35% का करेक्शन हमें देखने मिला था पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन अभी पिछले 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है उसका 185 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो 200 EMA को क्रॉस करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, जैसे डेली टाइम फ्रेम में था
तो यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं कि स्टॉक बुलिश था पिछले कई समय से, लेकिन 200 ईएमए के नीचे जाने की वजह से फिर से एक बुलिश रिकवरी पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस ओवर आके सस्टेन करता है, यानी 200 ईएमए के नीचे वापस नहीं जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो एक चांस है कि जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है, जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है 285 का, इसको ये स्टॉक ब्रेक कर सकता है अगर ये 200 ईएमए के सपोर्ट जोन को सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 285 का है एंड जो सपोर्ट लेवल है 185 का है। एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स का एक रेंज यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया के हमें देखने मिल रहा है पिछले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम में। अगर मंथली चार्ट ओपन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म व्यू है स्टॉक का, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम देखें तो स्टॉक काफी साल पहले लिस्ट हुआ था। 2007 में स्टॉक लिस्ट हुआ है 30 रुपए के आसपास। वहां से स्टॉक ने एक बड़ी मोमेंटम दी थी ऊपर की तरफ, 240 235 या 240 के आसपास का हाई 2014 में हिट किया था। उसके बाद में जो स्टॉक ने क्रैश किया है ऑलमोस्ट 50-60% क्रैश था और अभी फिर से आप देख सकते हो कि 2014 के बाद ऑलमोस्ट 10 साल के बाद में ये कैस्ट्रॉल इंडिया का जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की, ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 240 का जो लेवल है ये तो ऑलमोस्ट अभी ब्रीच होने के कगार पे था, लेकिन फिर से एक करेक्शन आया है। लेकिन अगर ये 200 ईएमए के ऊपर फिर से रिवर्स होता है स्टॉक, ओके, मंथली कैंडल में या वीकली कैंडल में, और 285 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो एक नया ऑल टाइम हाई हम लोग देख सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक के अंदर। तो ये जो 285 का लेवल है काफी क्रूशियल लेवल हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रीच होता है 285 का और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव स्विंग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, और जिसके थ्रू हम एक नया ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के नीचे ट्रेड चल रहा है और उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो बुलिश ब्रेकआउट जोन की तरफ ये स्टॉक का भी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, नेट सेल्स के अंदर काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के अंदर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही फैंटास्टिक है, 50-55% का एक एवरेज है जो कि हम काफी अच्छा मान सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न एंड टेक्निकल पैरामीटर्स, इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, खुद का रिसर्च कीजिए और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लीजिए। इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन कृपया करके ना लीजिए। तो चलिए, ये था एक बेसिक ओवरव्यू कैस्ट्रॉल इंडिया का, फंडामेंटल और टेक्निकल। ये वीडियो का इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर एक लाइक कीजिए इस वीडियो को, इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पैशन रखते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, आज का आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।